नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका स्पीकर डॉक्टर विशाल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। आज का मुद्दा है एथिक्स। जिंदगी में एथिक्स का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास और माँ से बोला, आज मैं एक दुविधा में हूँ, आज मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। माँ ने पूछा क्या हुआ? बेटे ने बताया, माँ आज एक ऐसा काम करने को बोला है जिसमें पैसे तो बहुत है मगर मन की गवाही नहीं है। जिसमें पैसे तो बहुत है मगर मन की गवाही नहीं है। माँ ने बोला, बेटा इतनी तो मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं जो तुझे सलाह दे सकूं, मगर एक बात मैं जरूर जानती हूँ। रोज सुबह जब मैं तुझे जगाने जाती हूँ तो तू बड़ी चैन की नींद सो रहा होता है। कभी किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं तुझे जगाने जाऊं और तू जगा मिले। बाकी तू समझदार है। माँ बोल के चली गई और बेटे को अपना जवाब मिला। बेटा बोला, मम्मा आई गॉट माई आंसर। दोस्तों, जिंदगी में कभी अनएथिकल मत होना, अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होना। बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। आप सभी ने नाम सुना होगा राजा जनक। राजा जनक सीता जी के पिता थे। राजा जनक एक बहुत बड़े ऋषि के साथ बैठे थे। उनकी आपस में बातचीत हो रही थी। तो राजा जनक ने ऋषि से पूछा, ऋषि पर मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? ऋषि बोले, ये तो बहुत छोटा सवाल है, मनुष्य सूरज की रोशनी से देखता है। राजा ने पूछा, अगर सूर्य अस्त हो? ऋषि ने बोला, मनुष्य चंद्रमा की रोशनी से देखता है। राजा ने बोला, अगर अमावस की रात हो? ऋषि ने बोला, अगर अमावस की रात हो तो मनुष्य आवाज की दृष्टि से देखता है। राजा बोले, आवाज की दृष्टि? देखो, आप किसी वन में हो, आप किसी जंगल में भटक जाओ, घोर अंधेरा हो, आपको कहीं कुछ दिखाई ना दे, सूरज भी ना हो, आपको कहीं से कोई आवाज सुनाई दे, आप वहां जरूर जाएंगे। आवाज से दिखाई तो नहीं देता मगर पता चल जाता है जाना कहाँ है। राजा बोले, अगर आवाज भी ना हो, सूरज भी ना हो, चांद भी ना हो, तारे भी ना हो, आवाज भी ना हो, फिर मनुष्य किसकी दृष्टि से देखेगा? ऋषि ने बोला, फिर मनुष्य आत्मा की दृष्टि से देखेगा। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। जो विशेष ज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है, जो हृदय में विद्यमान है, अंतकरण की ज्योति में और सारे शरीर में विद्यमान है, वही आत्मा है। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तब आत्मा की ज्योति ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आप परेशान हो, कहीं से आपको कोई जवाब न मिले तो यहाँ से पूछना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। काम एथिकल है या अनएथिकल। दोस्तों, कर्म फल आपको भोगना पड़ता है। आज कल परसों कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करना, कभी किसी के साथ गलत मत करना। एक व्यक्ति बड़े गुस्से में अपने मैनेजर को थप्पड़ मारता है। पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा होता है, वो सारा गुस्सा अपने मैनेजर पे निकालता है। अब मैनेजर बेचारा उसका एम्प्लॉय होता है तो कुछ कर नहीं सकता। मैनेजर गुस्से में घर जाता है, एक थप्पड़ अपनी बीवी को मारता है। अब बीवी अपने बड़े बेटे को बुलाती है, उसको एक थप्पड़ मारती है, सारा गुस्सा उस पर निकालती है। अब बड़े बेटे का बस ना चले माँ पे ना बाप पे, अब वो सामने बैठे अपने छोटे भाई को एक खेल खेल में थप्पड़ मारता है। अब बेटा, छोटे वाले बेटे के घर में कोई ऐसा होता नहीं है जिसे वो थप्पड़ मार सके, जिसको वो पीट सके। गुस्से में बाहर जाता है, बाहर एक कुत्ता बैठा होता है और कुत्ते को एक लात मारता है। अब लात लगते कुत्ता भागता है और सीधा एक आदमी के पैर में जाके काटता है, और वो आदमी वही होता है जिसने मैनेजर को मारा। इसलिए एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, कोई देख नहीं रहा, तो दोस्तों खाता चल रहा है और उसका खाता बहुत शानदार है। उसके खाते में 0.0001% का भी एरर नहीं होता। इसलिए कभी किसी का गलत मत करना, कभी किसी के साथ बुरा मत करना। वो कहते हैं ना, आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई, आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकते, गए पैर। अब पैर फल तोड़ सकते नहीं तो तोड़े हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं। फल गया सीधा पेट में। जब थोड़ी देर में माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। जब डंडे लगे पीठ को तो पीठ ने बोला, हाय मेरा क्या कसूर था। जब डंडे लगे पीठ को तब आंसू निकले आंख से, क्योंकि देखा उसी ने था। दोस्तों, कर्म फल भोगना पड़ता है। आज कल परसों आप बस कैरेक्टर में रहिए। धन्यवाद।